ये जो रसिक बने हैं परीक्षित कथा के, इतनी भावुक बने हैं कथा सुनने के, वो कैसे बने? वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, वो श्रीधाम वृंदावन आ गए भगवान की 16,100 राजकुमारियों को साथ लेकर के। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद भगवान की जो अष्टपटरानियां हैं, कृष्ण विरह में उन्होंने तत्क्षण अपने देह का परित्याग कर दिया था। लेकिन 16,100 जो राजकुमारियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं, वो वज्रनाभ के साथ ब्रजमंडल आ रही हैं। ब्रज में आ गए। ब्रज में कोई भी नहीं है। कृष्ण अपनी लीला संवरण करके चले गए। ये समाचार सुनते ही ब्रजवासियों ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, या ऐसा कहें सब भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तब वज्रनाभ इस वृंदावन में आते हैं, ब्रज में आते हैं, और इस वृंदावन में आकर के वे यहां का सब राजपाट संभालते हैं। भगवान की राजकुमारियां, भगवान की समस्त पटरानियां वज्रनाभ के साथ रहती हैं। वज्रनाभ के पास कोई और काम नहीं है, पूरे दिन केवल अपनी माताओं की सेवा करता रहता है, क्योंकि वृंदावन में कोई और है ही नहीं जिसके ऊपर शासन किया जाए। भगवान की समस्त रानी रोज सायंकालीन सत्र में वृंदावन भ्रमण करती हैं, ठाकुर जी की लीला स्थलों का दर्शन करती हैं, रुदन करती हैं, विरह में व्याप्त हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं, और स्मरण करते 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 यमुना पुलिन पर जाकर के बैठती हैं और हे कृष्ण, हे नाथ कहकर के रुदन करने लगती हैं। इस प्रकार से जीवन यापन कर रही हैं भगवान की 16,100 रानियां। एक दिन भ्रमण करती हुई, पूरे वृंदावन का दर्शन करती हुई जैसे ही यमुना पुलिन पर पहुंची हैं, तब यमुना पुलिन पर जाकर के एक भगवान की पत्नी यमुना को बड़े बड़े क्रोध भरी दृष्टि से देखती है और अपनी समस्त आदि सखियों से कहती है कि अरे हम रुदन कर रही हैं, हमको विरह हो रहा है कृष्ण का, ये यमुना भी तो कृष्ण पटरानी है, इसको विरह क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं रोती? जो विरह हमको है कृष्ण कृष्ण स्मरण का, वो विरह इसको क्यों नहीं है? भगवान की समस्त 16,000 रानियां यमुना के पास जाकर के खड़ी हो जाती हैं और जाकर के कहती हैं, अरे तू पतिव्रता नारी है, अपने पति के वियोग में भी प्रसन्न होकर के बह रही है, तेरे को जरा भी लज्जा नहीं है, तेरे को जरा भी कष्ट नहीं है, तुझे जरा भी विरह नहीं है? तो यमुना महारानी प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर के उन समस्त भगवान की पटरानियों को उत्तर देती हैं कि मुझे विरह क्यों नहीं है, मैं दुखी क्यों नहीं हूं। तब श्री यमुना जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशे। हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है, लेकिन तुम जानती हो कृष्ण की आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है और उन कृष्ण की आत्मा श्री किशोरी जी हैं, श्री राधिका रानी है। अरे सखियों, अरे सहचरियों, अरे रानियों, जिस दिन कृष्ण अपनी लीला संवरण करके गए हैं, उसी दिन से हम अष्टपटरानियों ने श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कर ली है। हम श्री किशोरी जी की शरणागत हो गई हैं।
तस्य दास प्रभावेण, उनके दास बनने का ये प्रभाव है। विरहोस्मान न संस्पृशेत, हमको विरह नहीं होता। क्यों? बोले जब इच्छा करती हैं, जब प्रार्थना करती हैं, तब तब किशोरी जी श्याम सुंदर को हमारे सामने प्रकट कर देती है। ये सामर्थ्य केवल किशोरी जी में है कि जब भी आपको स्मरण हो कृष्ण का, किशोरी जी के चरणों में चले जाओ, ठाकुर जी का अपने आप दर्शन होगा। बंधुओं, यदि किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को कृष्ण विरह व्याप्त हो, कृष्ण विरह उसके चित्त में समाया हो, उसको एक उपाय बताएं। जब जब कृष्ण की याद आवे, जब जब ठाकुर जी का स्मरण हो, जब जब राधा रमन लाल का स्मरण हो, तब तब किशोरी जी को नेत्रों में ध्यान करके स्मरण करना। आपको ऐसा लगेगा कृष्ण ने आपको छुआ है, कृष्ण आपके पास विराज रहे हैं, कृष्ण आपके बगल में बैठे हैं। उस समय का जो आभा मंडल होगा वो बदल जाएगा, उस समय का जो परिस्थिति होगी वो अपना रूप बदल देगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी ब्रज की, हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, यहां की रानी स्वरूपा साक्षात यमुना जी कहती, कृष्ण स्मरण हो तो श्री राधिका जी की याद करो, कृष्ण विरह हो तो राधिका जी का स्मरण करो। जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार। जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार। जिनको ठाकुर जी निरंतर अपनी मुरली पर तेरते रहते हैं, जिनका स्मरण बार बार करते रहते हैं, यदि कृष्ण विरह में उनका स्मरण किया जाए तो कृष्ण दर्शन सुलभ हो जाएगा। समस्त भगवान की पटरानियों ने श्री यमुना जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि अब हम क्या करें, हमारा विरह कैसे दूर होगा, आप हमको बताइए। तब श्री कालिंदी ने, यमुना जी ने उनको उपाय बताया कि गोपियों को और श्री किशोरी जी को भी कृष्ण विरह हुआ था। कब हुआ था? जब भगवान ब्रज छोड़ करके गए थे। उस काल में गोपियों को और श्री किशोरी जी को सुख प्रदान किया था भगवान कृष्ण के सखा उद्धव ने। आप सब लोग उद्धव जी की शरण में चले जाओ। 16,100 राजकुमारियां कहने लगी, बोले उद्धव जी कहां हैं? बोले गोवर्धन में एक सरोवर है, कुसुम सरोवर। वहां कुसुम सरोवर की लता गुल्मों में, लता पत्रों में, वृक्षावलियों के मध्य में श्री उद्धव जी विराजते हैं। क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा यही थी ना ब्रज छोड़ते हुए, आशाम हो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। श्री उद्धव जी महाराज जब ब्रज से गए तो कह करके गए, हे विधाता, यदि आप मुझसे बहुत प्रसन्न हो और मुझको पुनः जन्म देना चाहो तो इस ब्रजमंडल की लता पत्र बना देना, गुल्म बना देना। गोवर्धन के कुसुम सरोवर की लता पत्रों में श्री उद्धव जी महाराज रहते हैं। यमुना जी कह रहे हैं आप सब लोग जाइए, वज्रनाभ को अपने साथ लेकर के जाइए और उनसे कथा सुनने की व्यवस्था करवाने के लिए इंद्रप्रस्थ के राजा, हस्तिनापुर के जो अभी वर्तमान राजा हैं, राजा परीक्षित, उनको अपने साथ लेकर के जाइए, यमुना जी ने कहा। तब वज्रनाभ पत्र लिख करके परीक्षित को आमंत्रण भेजते हैं कि हे परीक्षित आप पधारो। परीक्षित आते हैं, आकर के समस्त भगवान की 16,100 राजकुमारी एवं वज्रनाभ को लेकर के गोवर्धन जाते हैं। गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर जाकर के सब कीर्तन करते हैं और वहां कीर्तन को सुनकर के आनंदित प्रसन्न होकर के श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। और उद्धव जी प्रकट होकर के उन सब लोगों को कहते हैं, आप लोगों को विरह क्यों है?
क्योंकि आप ऐसा मानते हो, आप ऐसा सोचते हो कि कृष्ण नहीं है। मुझे विरह नहीं है, यमुना जी को विरह नहीं है, हम भक्तों को विरह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर रहे थे, तब मैंने उनसे पूछा था कि आप चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण एक ज्योति में प्रकट हो गए, 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। आपने भागवत की शरण नहीं ली है, इसलिए आप लोग विरह में हो, आपको दुख हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा मैं सुनाऊंगा आपको, आपका विरह दूर हो जाएगा। इस प्रकार से कुसुम सरोवर पर श्री उद्धव जी महाराज भागवत की कथा का गान करने के लिए अविराजित हुए। सारी व्यवस्था परीक्षित जी ने की है, उत्तम व्यवस्था की गई। जैसे उद्धव जी महाराज मंच पर आसीन हुए, मंगलाचरण करने के बाद जैसे नेत्र खोल करके उन्होंने श्रोताओं को देखा कि अधिकारी हैं कि नहीं है, जब उन्होंने अपनी दृष्टि को घुमाया, तभी वो क्या देखते हैं कि सामने एक राजा बैठा है, राजा परीक्षित, जिसका संपूर्ण अंग कंपायमान हो रहा है। विरह व्याप्त राजा परीक्षित के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। क्यों? क्योंकि आज परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं कि मैं आज उनकी कथा सुनूंगा जिन्होंने मुझको मेरे गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आके मुझे बचाया। श्री उद्धव जी महाराज राजा परीक्षित को मंच पर बुलाते हैं, मंच पर पधारो। मंच पर आते हैं, तब राजा परीक्षित से श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, राजम चिंता तुते कापी नैव कार्या कथंचन तवैव भगवच्छस्त्रै यतो मुख्याधिकारिता। हे राजा, आप इस कथा के मुख्य अधिकारी हो। आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो दैन्यता है, एक छत्र सम्राट होने के बाद भी इतनी दीनता आपके भीतर विद्यमान है। आप इस कथा के मुख्य अधिकारी हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति आपको कथा में रहने का अधिकार नहीं देती। क्यों? बोले आप जानते हैं कृष्ण भगवान जब से अपनी लीला पूरी करके गए, तब से कलयुग प्रकट हो गया है, कलयुग प्रारंभ हो गया है, और उस कलयुग को रोकने की सामर्थ्य केवल आप में है और किसी में नहीं। इसलिए आपको एक बलिदान देना पड़ेगा। बोले कैसा बलिदान? बोले कहीं वो कलयुग भ्रमण करता करता यहां गोवर्धन की इस कथा में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए पहले ही जाकर के आप उस कलयुग को एक स्थान पर रोक करके बांध दीजिए, उसको 4 स्थान दे दीजिएगा, वहीं रुक जाएगा कलयुग। आपको यह काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप श्रोता बाद में हैं, राजा पहले हैं। प्रजा के सुख का विचार करना आपका धर्म है। राजा परीक्षित तो इतने ज्यादा बाहुविह्वल हो गए। बोले तो फिर मुझे कथा कब मिलेगी, मुझे सुनने को कब मिलेगा? तब कहते हैं कि नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि। मैं उद्धव तुमको कथा नहीं सुनाऊंगा, स्वयं नंद नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन श्री कृष्ण सुखरूप सुखदेव का रूप धारण करके आएंगे और वे आकर के श्रीमद् भागवत का कथा प्रसाद तुमको प्रदान करेंगे। परीक्षित तुम चिंता मत करो, लेकिन अभी परिस्थिति की मांग ऐसी है कि तुम इस कथा को छोड़ करके जाओ। और कलयुग पूरे विश्व में, ये कलयुग भी एक वायरस था, पूरे देश में फैल रहा था, सबको तंग कर रहा था, सबको परेशान कर रहा था। लेकिन परीक्षित राजा ने जाकर के 5 स्थान दे दिए। आज भी कलयुग केवल 5 ही स्थान पर है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और 5वां अनीति का धन। यदि उस समय उद्धव जी ने परीक्षित को नहीं भेजा होता तो कलयुग का कितना भयावह रूप हो जाता, ये आप सोच भी नहीं सकते।
उस समय अपने हृदय को भाने वाली अत्यंत प्रिय मनोहर भगवान की मंगलमयी कथा को छोड़ करके परीक्षित जी चले गए। ये आज इतने व्याकुल जो परीक्षित हो रहे हैं, ये तब से व्याकुल हैं। कब मुझे कथा मिलेगी, कब मेरे जीवन में कथा आएगी। आज श्री शुकाचार्य सामने बैठे हैं,